हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो प्रीवियस वीडियो में हमने जो है इंडेक्स नंबर चैप्टर का मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन इंडेक्स नंबर देखा था। उसमें हमने मैंने बताया था आपको कि दो तरीके के कंस्ट्रक्शन है इंडेक्स नंबर है। नंबर 1 है सिंपल इंडेक्स नंबर, नंबर 2 है वेटेज इंडेक्स नंबर। तो जो हमारा प्रीवियस वीडियो था उसमें हमने सिंपल इंडेक्स नंबर के बारे में देखा था। सिंपल इंडेक्स नंबर के 3 टाइप्स होते हैं, प्राइस इंडेक्स नंबर, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर और वैल्यू इंडेक्स नंबर। ठीक है, प्राइस इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, ओके। प्राइस इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू समेशन ऑफ P1 डिवाइड बाय समेशन ऑफ P0, यानी कि इसे करंट ईयर डिनोट किया जाता है, इसे बेस ईयर डिनोट किया जाता है। फिर हमने क्वांटिटी इंडेक्स नंबर में का फॉर्मूला देखा। क्वांटिटी इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू समेशन ऑफ Q1 डिवाइड बाय समेशन ऑफ Q0 इंटू 100। ठीक है, ये हमने क्वांटिटी इंडेक्स नंबर का देखा। और वैल्यू इंडेक्स नंबर में हमने देखा वैल्यू इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू समेशन ऑफ P1 Q1 डिवाइड बाय समेशन ऑफ P0 Q0 इंटू 100। तो आज के वीडियो में हम लोग जो है डिस्कस करने वाले हैं वेटेज इंडेक्स नंबर। ठीक है, वेटेज इंडेक्स नंबर। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और वीडियो को ढेर सारे लोगों को शेयर करना है जिनको भी इस वीडियो की ज़रूरत हो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो वेटेज इंडेक्स नंबर में 2 टाइप होता है। नंबर 1 होता है लास्प्रे प्राइस इंडेक्स नंबर। लास्प्रे प्राइस इंडेक्स नंबर। ठीक है, बेसिकली लास्प्रे प्राइस इंडेक्स नंबर जो है जर्मन के एक इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने 1834 से 1913 में ये फॉर्मूला को इंट्रोड्यूस किया था। तो इनका जो ये मानना था कि जो कमोडिटी होती है, जो कमोडिटी परचेज की जाती है, तो उसका जो बेस होता है वो होता है बेस ईयर। ये इनका जो मेन ये था कि जब हम लोग प्राइस को कंपेयर करते हैं तो उसमें जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होता है वो बेस ईयर होता है, क्योंकि बेस ईयर की ही वजह से कंपैरिजन देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो इसकी खोज जर्मन के एक इकोनॉमिस्ट थे जिसका नाम एटन लास्प्रे था। उसके नाम से ये फॉर्मूला बना हुआ है। उसकी खोज 1834 से 1913 के बीच में हुई थी। ठीक है, अब दूसरा आता है हमारा पैस्चे। ये भी एक जर्मन के इकोनॉमिस्ट थे। ठीक है, हरमन पैस्चे। ठीक है, इन्होंने इसकी खोज जो है 1851 में की थी। 1851 से 1925 के बीच में की थी। इनका ये मानना था कि जो मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कैलकुलेटिंग ऑफ वेटेज इंडेक्स नंबर वो होता है करंट ईयर, क्योंकि करंट ईयर जब तक नहीं होगा तब तक आप किसी भी प्राइस का कंपैरिजन कर सकते अच्छे से नहीं हो। ठीक है, चलो इसका फॉर्मूला देखते हैं। अब अगर इसकी फॉर्मूला की हम बात करें, तो इसका फॉर्मूला होता है, ये बोर्ड में काफ़ी टाइम जो है आपको 8 मार्क्स के लिए भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या है? P01 लास्प्रे प्राइस इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू समेशन ऑफ P1 Q0 डिवाइड बाय समेशन ऑफ P0 Q0। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि बेस ईयर ज़्यादा है, क्यों? क्योंकि इस पर लास्प्रे जो है उन्होंने क्या किया था, 10 लास्प्रे जो थे उन्होंने बेस ईयर को इम्पोर्टेंस ज़्यादा दी थी, इसीलिए यहाँ पर बेस ईयर की नंबर्स ज़्यादा है। ठीक है, अगर नेक्स्ट फॉर्मूला की बात करें तो यहाँ पर क्या है,
इज इक्वल टू समेशन ऑफ P1 Q1 समेशन ऑफ P0 Q1, ठीक है, सॉरी P0 Q1। अब यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे जो वेटेज है, यानी कि जो वेटेज ज़्यादा किसका है, वो है पैस्चे का, यानी कि पैस्चे का यहाँ पे वेटेज ज़्यादा है। तो इन्होंने क्या बोला है कि करंट ईयर का वेटेज यहाँ पर देखने मिलता है। आप जब बोर्ड एग्जाम में अच्छी तरीके से अगर आपको फॉर्मूला याद करना हो तो आप फॉर्मूला किस तरीके से याद कर सकते हो, जहां पर आपको अगर लेस्प्रे बोला है तो आप क्या याद रखोगे, P1 Q0 डिवाइड बाय P0 Q0, यानी कि आपको याद रखना है कि एक ही जो है वो करंट है, बाकी सारे बेस ईयर है। और जब आप पैसे को याद करना चाहते हो एग्जाम में तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 3 चीजें जो है करंट ईयर है और लास्ट का जो फर्स्ट पी है वो है बेस ईयर, ठीक है। तो इस तरीके से इसको एग्जाम में आप लोग फॉर्मूला याद कर सकते हैं। अगर मैं अब इसका आप लोगों के साथ एक सम डिस्कस करूं तो सम नंबर 1 लेते हैं और इसको डिस्कस करते हैं कि इसको किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। चलो सम नंबर 1 लेते हैं। आई होप आपको ये अच्छी तरीके से विजिबल हो रहा है। यहाँ पर दिया है कंस्ट्रक्ट लेस, अगर आपको क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन आएगा आपको कंस्ट्रक्ट लेस्प्रे इंडेक्स फॉर द गिवन डेटा। तो यहाँ पे आपको कमोडिटी दी जाएगी, कमोडिटी है, यहाँ पे बेस ईयर है, यहाँ पे आपका करंट ईयर है, ठीक है। अब बेस ईयर में आप सबको पता है P0 Q0 होता है, करंट ईयर में P1 Q1 होता है, ठीक है। और कमोडिटीज में यहाँ पे A B C D 4 कमोडिटीज है, ठीक है। तो अब इसको देखते हैं। क्वेश्चन में 20 है, 10, 40 और 30। अब Q0 की बात करें तो 4, 5, 8, 4। अगर करंट ईयर की बात करें तो 30, 20, 60 और 40। Q1 की बात करें 6, 8, 5, 4, ठीक है। अब इसका अगर आंसर टेबल आपको बनाना होगा तो आप किस तरीके से बनाओगे, मैं आपको इसका शॉर्टकट बताती हूँ कि इसको किस तरीके। तो जब आप आंसर लिखने जाओगे तो आपको जो है टेबल इस तरीके से रेडी करके रख लेना है, जहाँ पे आपको देखने मिलेगा कि ये आपके क्वेश्चन है और ये आपका आंसर टेबल है, ठीक है। तो अगर मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे P1 Q0 का, यानी कि P1 से Q0 का मल्टीप्लिकेशन अगर किया जाएगा, P1 से Q0 को अगर मल्टीप्लिकेशन किया जाएगा तो पहले आ जाएगा 34 जा 120, देन 25 जा 100, 68 जा 480, देन 44 जा 160। ये हो गया फर्स्ट। इसका अगर हम टोटल करेंगे तो टोटल हो जाएगा 860, ठीक है। फिर अगर नेक्स्ट जो है हम लोग टेबल सॉल्व करने जाएंगे तो यहाँ पर देखा जा रहा है P0 Q0 है, यहाँ पे है ना, P0 Q0 है। तो मल्टीप्लिकेशन अगर हम करें यहाँ पे तो 24 से कितना हो जाएगा, यहाँ पे 80, 10 5 जा 50, 4 8 जा 32 और 34 जा हो जाएगा 120। इसका टोटल हम देखें तो 570। अब इसका फॉर्मूला क्या था स्टूडेंट्स, इसका फॉर्मूला था P0 इज इक्वल टू समेशन ऑफ P1 Q0 समेशन ऑफ P0 Q0, क्योंकि यहाँ पे बेस ईयर का वेटेज ज़्यादा है, ठीक है। अगर इसमें हम अपना जो हमने एडिशन किया वो ऐड करेंगे हम, तो P1 Q0 कितना मिला है हमें यहाँ पे 860 डिवाइड बाय, और P0 Q0 कितना मिला है यहाँ पे 570, है ना। तो इन दोनों का अगर सिंप्लीफाई करना चाहे इंटू 100, इन दोनों का अगर सिंप्लीफाई करना चाहे तो यहाँ से एक या फिर यहाँ पे ये रहने दें, इसको हम कैंसिल कर देते, तो हमारे पास कितना हो जाएगा 8600 डिवाइड बाय 57। तो जब हम 57 का डिवाइड
8600 में करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 150.87। ठीक है, तो ये हमारा हो गया लेस्प्रे मेथड। आई होप आपको समझ में आया होगा। लेस्प्रे मेथड जो है बहुत इजी है कैलकुलेशन इसका, तो आपको अगर बोर्ड एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो आपको इस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दैट इज पास्चर। इसका फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको, P01 इज इक्वल टू समेशन ऑफ P1 Q1 डिवाइड बाय समेशन ऑफ P0 Q1 इंटू 100। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पहले कमोडिटी का कॉलम है, तो कितने कमोडिटी, 4 कमोडिटी यहाँ पे MNOP, ये 4 कमोडिटीज है। तो पहला जो कॉलम आएगा वो उसका बेस ईयर का आएगा, दूसरा आएगा करंट ईयर का। ठीक है, इसमें क्या है, बेस ईयर में P0 Q0, करंट ईयर में आएगा आपका P1 Q1। ठीक है, सॉरी P1 Q1। और अगर मैं पहले क्वेश्चन लिखते हैं, तो बेस ईयर क्या है यहाँ पे 2 4 1 5 और 10 5 7 8। फिर यहाँ पर क्या आएगा 5 8 2 10, फिर यहाँ पे आएगा 8 3 10 5। ठीक है, अब अगर जो हम लोग इसका आंसर निकालेंगे ना या आंसर कैलकुलेट करना चाहेंगे तो हमें दो कॉलम इसमें और नया ऐड ऑन करना है। कौन सा ऐड ऑन करना है, जो हमें यहाँ पे फॉर्मूला में दिया हुआ है। तो पहला कॉलम रहेगा हमारा P1 Q1 और दूसरा कॉलम ये रहेगा P0 Q1। ठीक है, तो इसका अगर मल्टीप्लाई करने जाए, अगर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन तो बहुत इजी है। 8 5 से कितना होता है 40, है ना, 8 5 से 40। उसके बाद नेक्स्ट आता है 8 3 से 24, 10 2 से 20 और 10 5 से 50। ये हो गया फर्स्ट कॉलम, इसका एडिशन होगा 134। P0 Q1 की अगर हम बात करें तो P0 को Q1 से मल्टीप्लिकेशन किया जाएगा। ठीक है, तो 2 8 जा 16, राइट, फिर 4 3 जा 12, देन 1 10 जा 10 और 5 5 जा 25। इसका एडिशन कितना आएगा 63। अब इसका कैलकुलेशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, अगेन फॉर्मूला लिखना है P01 समेशन ऑफ P1 Q1 डिवाइड बाय समेशन ऑफ P0 Q1 इंटू 100। तो P1 Q1 कितना है हमारा 134 और ये कितना है हमारा 63 इंटू 100। ठीक है, तो अगर आपको सिंप्लीफाई करने अच्छे तरीके से नहीं आता है तो आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट आप 134 का 100 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे डिवाइड बाय 63। तो अगर इससे डिवाइड किया जाएगा तो आपका आंसर हो जाएगा 212.60। ये हो गया आपका पास्चर वाला। ठीक है, तो ये दो थे हमारे आज के लेक्चर में। हमने देखा कि वेटेज मेथड क्या होता है। वेटेज मेथड में 2 टाइप है, पहला लेस्प्रे, दूसरा पास्चर है। लेस्प्रे को जर्मन के एक इकोनॉमिस्ट ने 1834 और 1913 के बीच में बनाया था, जिन्होंने ये बोला था कि बेस ईयर का वेटेज ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू करंट ईयर। लेकिन पास्चर ने यही सेम बोला कि इस वहाँ के जर्मन के इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने ऐसा बोला कि हेरमन पास्चर नाम था उनका, 1851 में 1925 में इन्होंने करंट ईयर को वेटेज डाल दिया। उन्होंने बोला कि अगर कंपैरिजन करना है तो बेस ईयर से ज़्यादा करंट ईयर इंपॉर्टेंट है। तो इन दोनों के बेसिस से 2 फॉर्मूलाज बने, ये आपका लेस्प्रे का फॉर्मूला है, ये पास्चर का फॉर्मूला है। ठीक है,
और 2 कैलकुलेशन मैंने आपको करके बताया है। ये है हमारा लेस्प्रे और ये हमारा पैस्चर, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और डेली स्टडी कीजिए और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।